मित्रों, नमस्कार। जय भारत, जय जगत, जय जगत, जय जगत, जय जगत पुकारे जा। जय जगत, जय जगत, जय जगत पुकारे जा। दूसरों के हित के वास्ते अपना सुख बिसारे जा। दूसरों के हित के वास्ते अपना सुख बिसारे जा। जय जगत, जय जगत, जय जगत पुकारे जा। मित्रों, आज मैं आपको नवरात्र की सबसे पहले आपको बधाइयाँ देना चाहता हूँ, आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई और बहन नवरात्र के अवसर पे अपना व्रत रखेंगे। जो भी माता की जो पूजा है उसको विधिवत पूजा करेंगे 9 दिन तक। तो इसका बहुत अच्छा एक हमारे आंतरिक हमारा इससे विकास होता है, हमारी आत्मा का विकास होता है, हमारे सद्गुणों का विकास होता है। तो आपको मैं इस अवसर पे मैं प्रार्थना करूँगा कि जो 9 रूप हैं माता के, जो उनकी 9 शक्तियाँ हैं, जो उनके 9 विशेष गुण हैं, वो आपके जीवन में उतरें और प्यार और सहकार से भरा जो हमारा परिवार है वही धरती का स्वर्ग है। तो जिन घरों में ईश्वर की स्तुति होती है, ईश्वर के गुणों का गुणगान होता है, तो देखिए जिस तरह का हम अपना आदर्श बनाते हैं, जिस तरह के हम अपने गुणों को की तरफ ध्यान देते हैं, तो ईश्वर जो है गुणों का एक एकत्रीकरण है, गुणों का एक संगठन है। तो ईश्वर की स्तुति करने से जो ईश्वर के जो गुण हैं वो हमारे अंदर आने लगते हैं। अगर आप हमेशा दूसरों की अवगुण देखेंगे, दूसरों की बुराई करेंगे और दूसरों के बारे में जैसा आप सोचेंगे वैसे ही अच्छे या बुरे हमारे अंदर गुणों का विकास होने लगता है। तो बुरे लोगों का ज़्यादा हमें चिंतन नहीं करना चाहिए। सबसे किसी से भी मिलते समय हमें उसके गुणों को देखना चाहिए, उसके गुणों से सीखना चाहिए, उसकी जो भी उसकी विचार अच्छे विचार हैं उनसे हमें सीख लेना चाहिए, और जो विचार हमें अच्छे ना लगें उनसे हमें दूर रहना चाहिए और उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो मित्रों, किसी से भी कितना भी जो समाज का कहते हैं कितना भी बुरा इंसान है हो, उसके अंदर भी एक ना एक गुण होता है। और यदि हम एक शिक्षक के रूप में उसके उस गुणों की तारीफ करें, उस गुणों की प्रशंसा करें, तो उस इंसान में वो गुण बढ़ने लगते हैं, उनका विकास होने लगता है। तो ऐसा ही एक शिक्षक का प्रयास रहता है। तो मैं जो हमारे समाज के बच्चे हैं, विशेषकर जो हमारे समाज के शादी योग विवाह योग हमारे बहुत सारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत प्रतिभावान हैं, मगर उनकी प्रतिभा का हम लोग उजागर नहीं हो पाती है, समाज के समक्ष नहीं आ पाती है, क्योंकि हमने बहुत सारे मैरिज ग्रुपों के द्वारा, व्हाट्सएप ग्रुपों के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा हम बच्चों को आपस में उनके रिश्ते, वैवाहिक रिश्ते जोड़ने का भी कार्य कर रहे हैं मैरिज ग्रुपों के द्वारा। तो हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे हैं, जो शादी योग्य बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, वे अपने छोटे छोटे वीडियो बनाकर भेजें या लेखन लिख के भेजें, और माता पिता को उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह स्वयं अपनी जो विचार हैं, अपनी जो प्रतिभा है, अपना जो टैलेंट है, अपना जो अनुभव है, वो समाज के सामने प्रस्तुत करें
उजागर करें, शेयर करें, तो उससे उनको उनके लिए अपने जैसे विचारों का लड़का या लड़की ढूंढने में आसानी होगी। क्योंकि इस समय कोरोना काल के समय बहुत सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा नहीं किया जा सकता। और जैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ, मेरी इच्छा थी कि मैं जो शादी योग युवक युवतियाँ हैं, मेरे से बहुत सारे उनके माता पिता मैरिज ग्रुपों के द्वारा जुड़ गए हैं, हज़ारों की संख्या है उनकी। तो मेरा विचार था कि मैं लखनऊ से कम परिचय सम्मेलन समय समय पर रखूं, ताकि वे लोग मिलें और उसमें जो हमारे युवक युवतियां हैं वो आएँ और माइक से अपनी बात कहें, माइक से अपनी रुचियों के बारे में बताएं, अपनी हॉबीज़ के बारे में बताएं, अपनी शिक्षा के बारे में बताएं, भविष्य में वे क्या बनना चाहते हैं, भविष्य में उनका क्या लक्ष्य है, इसके बारे में वे बताएं। तो ऐसा हमारा पूरा हमारा योजना थी, पूरा हमारा प्रोग्राम था। मगर ये कोरोना काल में वो है अभी रुका हुआ है, और जैसे सामान्य स्थिति होगी तो हम लोग उसके ऊपर कार्य करेंगे। तो इस तरह से हर शहर में हमारे जो लोग हैं, हमारे समाज के लोग, तो वह लोग एक जगह पे हफ्ते में एक बार मिला करें, और उसमें बच्चे भी आएँ, युवा भी आएँ, और हमारे माता पिता भी आएँ, सामाजिक लोग भी आएँ, विचारक भी आएँ, और उसमें पारिवारिक एकता के बारे में बातचीत करें। क्योंकि और राजनीति के बारे में बात करने के लिए बहुत सारे मंच हैं, बहुत सारे अवसर आते हैं, मगर पारिवारिक एकता के बारे में, शिक्षा के बारे में एक गोष्ठियाँ हो, साप्ताहिक गोष्ठियाँ हो, जिसमें जो भी 50-100 लोग इकट्ठा हो, एक ऐसा स्थान हो। हर जगह हम चाहते हैं अपना एक पाल भवन बने, अपना एक अहिल्याबाई होलकर एकता भवन बने, जिसमें सभी लोग इकट्ठा हो समाज के। जो भी हमारा अभी तो हमारा लक्ष्य है अपने पाल बघेल और जो भी धनगर हमारा जो गड़रिया समाज है, उसको हम एक आदर्श समाज बनाना चाहते हैं, एक समाज के सामने रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो मित्रों, इस तरह से हमारे युवक युवतियाँ भी एकत्रित हों, और उनका आपस में जो है पहचान उनके विचारों से हो, उनके सामने एक लक्ष्य रखा जाए, दमदार लक्ष्य हो कि हम पारिवारिक एकता के लिए काम करेंगे, और पारिवारिक एकता ही विश्व शांति की, विश्व एकता की आधारशिला है। तो यदि हम विश्व के लिए काम करना चाहते हैं, सारे विश्व को एक कुटुंब बनाना चाहते हैं, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वालों के लिए ये सारी वसुधा एक कुटुंब के समान है। हमारा यही लक्ष्य है, विश्व एकता का लक्ष्य है, और ये दमदार लक्ष्य हमें प्रेरणा देता है, हमें ऊर्जा देता है कि हम समाज के सामने ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचारों को ले जाएं, अपने जो लक्ष्य है, जो अपना आदर्श है, जो अपना संकल्प है, वो समाज के सामने रखें। और इसकी शुरुआत हमने अपने स्तर पर, अपने संसाधनों से, आपके समाज के सहयोग से हम ये प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसमें आप तन मन धन से भी सहयोग करें, वैचारिक सहयोग करें, अपने समय का सहयोग करें। इस तरह के जो कार्य लोग कर रहे हैं उनका भी आप उनको उनका उत्साहवर्धन करें, उनको प्रेरणा दें। उनकी कोई दिक्कत हो उसको आप उसका समाधान निकालें, जगह की दिक्कत हो, ऑफिस के लिए दिक्कत हो। हमने इसी अपने कमरे में एक छोटा सा स्टूडियो भी बना रखा है, उसके द्वारा हम रोज़ अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, लाइव रिकॉर्डिंग करते हैं, फेसबुक में डालते हैं, और आपके व्हाट्सएप पे डालते हैं, आप यूट्यूब पे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, और उसके लिंक हम ट्विटर पे, फेसबुक पे, आपके व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। तो मित्रों, इस तरह से जीवन में एक दमदार लक्ष्य होना चाहिए, और आज का युग के अनुकूल कोई लक्ष्य है
तो वो है सारी दुनिया की एक वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्था का गठन। तो मित्रों, आज अगर यदि हम राजनीति के क्षेत्र में हैं तो हमें अपने संस्कृति के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में, अपने संविधान के बारे में ज्ञान होना चाहिए। केवल हम आधे कचरे मतलब आधा ज्ञान लेकर ही राजनीति में ना उतरें, क्योंकि राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है। राजनीति के द्वारा ही शासन चलता है, सरकारें चलती हैं। मगर आज राजनीति में बहुत सारी ध्यान न देने के कारण बहुत सारी कमियां आ गई हैं, त्रुटियां आ गई हैं। तो मित्रों, जहाँ से ये त्रुटियां आई हैं, जहाँ से ये कमियां आई हैं, उनको दूर भी किया जा सकता है। ऐसा कोई भी दुनिया में चीज़ नहीं है कि उसमें सुधार नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र इस युग की बहुत बड़ी मानव जाति के लिए बहुत बड़ा ये एक उपहार है, बहुत बड़ी खोज है लोकतंत्र की। सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका का है और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। तो मित्रों, ये सब बातें हमको इसका प्रचार करना चाहिए और लोकतंत्र को बचाना भी है, क्योंकि यदि हम उसको ध्यान नहीं देंगे, किसी भी व्यापार में, किसी भी बिजनेस में या किसी भी संगठन को चलाने में यदि हम उसको ध्यान नहीं देते हैं तो वह संगठन धीरे धीरे टूट जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो उसी प्रकार से लोकतंत्र भी जनता का राज्य है, जनतंत्र है, जनता का तंत्र है। तो इसे हमें संभालना है और जनतंत्र में प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक वोटर ही राजा होता है। तो ये बात हमें समझनी है। पहले जो राजशाही थी, राजा महाराजा राज्य करते थे, रियासतें थी, तो वह रानी के पेट से ही राजा जन्म लेता था। जनता से कोई राजा नहीं बन सकता था। तो उस समय ये नहीं था कि कोई जनता से योग्य व्यक्ति, कोई संस्कारवान, चरित्रवान व्यक्ति का चुनाव होता हो। मगर लोकतंत्र प्रणाली जब आई हमारे देश में, जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद, तो फिर जनता के द्वारा वोटिंग पावर हम लोग को आज़ादी के बाद प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, उसको एक वोट डालने का, एक समान रूप से वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो मित्रों, उसी प्रकार उसी समय हमें आर्थिक आज़ादी का अधिकार भी प्राप्त हो जाना चाहिए था कि प्रत्येक नागरिक के लिए एक निश्चित धनराशि शासन की ओर से, ताकि वो रोटी खा सके, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। मगर उस समय हमारे संविधान निर्माताओं से ये बड़ी भूल हुई कि हमने राजनीतिक आज़ादी के लिए तो सोचा, एक वोट की शक्ति प्रत्येक हमारे जो युवा थे उनको दी कि आप एक वोट डाल के आप एक सरकार का गठन कर सकते हैं और एक समान रूप से, चाहे अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, आस्तिक हो या नास्तिक हो, बिना किसी भेदभाव के सबको एक समान एक वोट डालने का अधिकार तो मिला। किंतु हमें आर्थिक आज़ादी नहीं मिली और आज तक करीब करीब जो 70 साल या 74-75 साल हो रहे हैं आज़ादी के बाद में भी, इसके ऊपर अभी तक हम लोग बहुत सारी अब सरकार योजनाएं बना रही है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा, डीबीटी योजना के द्वारा लोगों के खाते में पैसा डाल रही है। किंतु ये एक प्रकार से ऊँट के मुंह में जीरा है। यदि हम एक निश्चित धनराशि प्रत्येक वोटर के खाते में डाल सकें और सरकारें ये काम कर सकती हैं, और ये सरकारों को ये नहीं सोचना चाहिए कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे ये संभव है। बिना काम के लोगों को यदि एक निश्चित धनराशि दे दी जाएगी तो लोग कामचोर हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे और इससे देश का विकास रुक जाएगा।
इस तरह की दकियानूसी और रूढ़िवादिता वाली विचार से हमें दूर रहना चाहिए। आज हम सरकारें, कोई भी सरकार सभी को नौकरी नहीं दे सकती और सभी को व्यवसाय नहीं दे सकती। तो ऐसे समय में ये ज़रूरी हो गया है कि सरकार पैसा तो दे सकती है, मगर ये वैश्विक युग में खुले बाज़ार में सारे दुनिया का बाज़ार खोल दिया गया है। ऐसे समय में मशीनें, जो ऑटोमेटिक मशीनें हैं, आधुनिक मशीनें हैं, वह उत्पादन कर रही हैं। हमारे बुलडोज़र के द्वारा काम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा काम हो रहे हैं। तो कंप्यूटर के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा काम हो रहे हैं। तो बहुत सारा काम रोबोट करने जा रहे हैं। आगे आने वाले समय में सारे कार्यों का जो संचालन होगा वो रोबोट के द्वारा होगा। तो अब क्योंकि मनुष्य क्या करेगा, ये एक हमें पहले से इसकी सोच बनानी चाहिए, योजना बनानी चाहिए। तो जितने भी जोखिम भरे काम हैं और वो काम हमें मशीन को करने देना चाहिए, रोबोट को करने देना चाहिए। और जो रचनात्मक काम है, सृजन का काम है, वो मनुष्य को करने देना चाहिए। नए नए इनोवेशन करे मनुष्य, नई नई खोजें करे, आविष्कार करे। तो इस तरह से बहुत सारे काम हैं जो मनुष्य के हिस्से में आते हैं। अब उससे कमर तोड़ या बहुत मेहनत के काम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है और मशीनों को वो काम करने देना चाहिए। ये सोच हमें, हमारी सरकारों को, हमारे जो योजनाकार हैं, हमारे जो विचारक हैं, हमारे जो दार्शनिक हैं, जो हमारे मीडिया पर्सन हैं, हमारे मीडिया में भी बहुत सारे मेहनती पत्रकार भाई हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं एक एक खबर लाने के लिए, गांव-गांव से, कस्बे-कस्बे से जाकर और अपनी जान जोखिम में डालकर वे खबरें लाते हैं। और लोकतंत्र के बहुत बड़े वो प्रहरी हैं, रक्षक हैं। तो ऐसे लोगों को हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए, उनके परिवार के बारे में सोचना चाहिए। केवल उनके जो उनके पर सुरक्षा की उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो बहुत सारे जो कार्य हैं आज हमें करने की योजना बनानी चाहिए। हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, हम डिजिटल युग की बात करते हैं। तो मित्रों, इंसान का रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये उसकी बुनियादी आवश्यकताएं हैं। तो सबसे पहले हमें नागरिकों के लिए, जो देश का वोटर है, जो देश का मालिक है, असली मालिक, उसके बारे में हमें सबसे पहले योजना बनानी है कि उसके सबसे जो मूलभूत उसकी आवश्यकता है। आज कोरोना काल में बहुत सारे जो हैं व्यापार नुकसान पे हैं, संस्थाएं बंद हो गई हैं, शिक्षा संस्थाएं बंद पड़ी हैं और बच्चे नहीं हैं विद्यालय आ पा रहे हैं, फीस नहीं आ पा रही है विद्यालयों में। तो बहुत सारे शिक्षक वो का वेतन नहीं मिल पा रहा है। सरकारी जो शिक्षक हैं, सरकारी जो कर्मचारी हैं, उनका तो अभी ऐसा संकट नहीं है, मगर जो निजी संस्थाओं में काम कर रहे हैं, छोटी संस्थाओं में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर इस तरह की दिक्कतें का सामना हमारे भाई, युवा भाई बहनें कर रही हैं। उससे हमारे परिवारों में संकट है, आर्थिक संकट है और संस्थाओं के ऊपर भी दिक्कत है। जो संस्थाएं चला रहे हैं, व्यवसाय चला रहे हैं, तो बड़े संकट काल से, आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। व्यापार में मंदी है, बहुत सारे ट्रेड वार और जो करेंसी वार की वजह से भी काफ़ी नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है। तो मित्रों, ऐसे समय में हमारे को संवेदनशील होकर हमारी सरकारों को, हमारे योजनाकार को और जो डिसीजन मेकिंग पदों पे लोग बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, तो उनको बहुत संवेदनशील होकर पूरे समाज के बारे में सोचना चाहिए, योजना बनानी चाहिए। तो मित्रों, आज नवरात्र का पहला दिन है, तो मैं चाहता हूँ कि हमें जो शक्तियाँ हैं, मातृ शक्तियाँ हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। आज बच्चों में ये संस्कार हमें डालना चाहिए
कि हमें ये केवल पूजा करने से ही माता के सामने या दुर्गा के सामने या काली जी के सामने, सरस्वती जी के सामने हमें उनका सम्मान करना है, यदि उनसे हमें आशीर्वाद लेना है, तो हमें हर महिला में उसी का स्वरूप देखना चाहिए, माँ और बहन का स्वरूप देखना चाहिए। एक हमारे लिए जीवन साथी होता है, वो पत्नी के रूप में होता है, तो पत्नी का भी रूप कभी वह बहन के रूप में भी हमारे सामने होती है, कभी बेटी के भी रूप में होती है, कभी माँ के भी रूप में होती है। तो इस तरह से ये 9 रूप जो माता के बताए गए हैं, तो उसके आज के परिप्रेक्ष्य में उसके अर्थ को हमें समझना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि जो आज स्त्रियों के साथ, महिलाओं के साथ जो बहुत सारी बुराइयां देखने को मिल रही हैं, उनके साथ अत्याचार करते हुए लोगों को देखा जा रहा है, बलात्कार के केस हो रहे हैं, रेप के केस हो रहे हैं, और वो चीज़ें मीडिया के द्वारा घर घर पहुंच रही हैं, सब लोग उसके बारे में देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो मित्रों, इस कार्य को भी हमें करना है। आज नवरात्र के दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालेंगे कि वह हर स्त्री में सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पाणी। तो मित्रों, भगवान जगत जननी माता सीता के हर इंसान के अंदर में भगवान राम के और जगत जननी सीता के दर्शन करूं और मैं हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता हूं। तो ये भाव केवल हम पूजा ही ना करते रह जाएं, भजन गाते ही ना रह जाएं, या भजन सुनने में ही लोग मग्न रहते हैं अपने में। आत्म केंद्रित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस आनंद को, इस आत्मिक संतुष्टि को, इस प्रसन्नता को समाज में भी ले जाना चाहिए, इस अनुभव को। तो मित्रों, बहुत सारी जो समाज की बुराइयां हैं उसके ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए। एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, एक पारिवारिक व्यक्ति होने के नाते, एक आध्यात्मिक व्यक्ति के होने के नाते, एक धार्मिक व्यक्ति के होने के नाते, इससे समाज अच्छा बनेगा, समाज आदर्श समाज बनेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपसे निरंतर बातचीत करना चाहता हूँ ताकि हम समाज को अच्छा बना सकें, और बिना आपके सहयोग से ये कार्य जो अंधकार को क्यों धिकारें, अच्छा हो एक दीप जलाए। तो देखिए, आज मैं आपके सामने मातू अहिल्याबाई जी का भी चित्र आपके सामने दिखा रहा हूँ। देखिए कितना उनके एक महारानी होते हुए कितनी वो साधारण थी, सरल थी, धार्मिक थी। तो आज हम नवरात्र के दिन मातू अहिल्याबाई में जो नवरात्र की 9 माता के जो 9 रूप की हम शक्ति की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो हम अपनी अहिल्याबाई होलकर में इन गुणों को देख सकते हैं। उनकी प्रशासनिक क्षमता, एक नारी होके उन्होंने कैसे सती प्रथा का उस समय जो विरोध किया, और सती ना होके उन्होंने एक प्रजा के लिए माँ के रूप में एक शासिका का उन्होंने दायित्व संभाला। उनके पति की मृत्यु हो गई, बेटे की मृत्यु हो गई, इस तरह के उनके ससुर की मृत्यु हो गई, इस तरह के दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूटा, मगर वो अंदर से उतनी ही शक्तिशाली होती चली गई। और उनने जो होलकर वंश का जो राजपाट का भार दायित्व संभाला, और 29 वर्षों तक उन्होंने बहुत अच्छे से अपने होलकर वंश का संचालन किया। जगह जगह अपने होलकर वंश से बाहर निकलकर उन्होंने देश में जगह जगह मंदिरों का निर्माण कराया। घाटों का, नदियों के किनारे घाट होते थे, घाट हैं अभी भी, उनका निर्माण हरिद्वार है, आपकी बनारस है, क्योंकि ज़्यादातर शहर नदियों के किनारे बड़े बड़े शहर बसना शुरू हुए थे। तो इस तरह से उन्होंने धर्मशालाओं का निर्माण कराया, क्योंकि यही उस समय के मंदिर हैं, धर्मशालाएं हैं, कुआं हैं,
यही सबसे बड़े उस समय के सामाजिक कार्य होते थे, एक जागृति के केंद्र हुआ करते थे। तो उस युग की आवश्यकता के अनुसार उन्होंने जितना भी हो सकता था उन्होंने कार्य किए। तो आज हमें अगर इस युग में अहिल्याबाई होलकर जी होती तो वह स्कूल खुलवाती, अस्पताल बनवाती, तो इस तरह के कार्य और शिक्षा का प्रचार प्रसार करती, विज्ञान को बढ़ावा देती। उन्होंने अपने युग की आवश्यकता के अनुसार कार्य किए, लोगों को धार्मिक उनका चिंतन बने, इस दिशा में उन्होंने कार्य किए। तो इस तरह से हर युग की आवश्यकता के अनुसार हमें जो हमारे देवी देवता हैं, जो हमारे आराध्य हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, बहुत सारे हमारे और भी अवतार हैं, मोहम्मद साहब हैं, हमारे ईसा मसीह हैं, हमारे नानक साहब हैं, बहाउल्लाह हैं, हमारे महावीर हैं, बुद्ध हैं। तो बहुत सारे जो हमारे महापुरुष हैं, जो मानव शरीर में आकर उन्होंने मानव जीवन जीकर हमें जो अच्छी शिक्षाएं दी, अच्छे रास्ते पे हम रोज़ रोज़ अच्छे और अच्छे कैसे बने, इस तरह के उन्होंने अपने जीवन के द्वारा संदेश दिया। उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। उनकी जो पुस्तकें हैं, पवित्र पुस्तकें हैं, जैसे रामायण है, बाइबिल है, कुरान है, गीता है, गुरु ग्रंथ साहिब है, त्रिपिटक है, किताब अक़दस है, जो भी महान पवित्र ग्रंथ हैं, अब वह तो शरीर रूप में नहीं है, अब उनकी पूजा करने से तो लाभ होता है, मगर उन्होंने जो विचार दिए वो इन पवित्र पुस्तकों में दिए हुए हैं। तो इन पवित्र पुस्तकों में भी जाकर हमें उनकी जो मूल शिक्षाएं हैं उनको उनका अध्ययन करना चाहिए, उन विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। जैसे रामायण में कहा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अधमाई। तो परहित के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है। अगर हम इस बात को नहीं मानेंगे और 24 घंटे रामायण का पाठ करते रहेंगे तो उससे कुछ भी भला नहीं होने वाला है। एक चौपाई ले लें, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यही हमारे एक जन्म के लिए ही नहीं, 7 जन्मों के लिए काफ़ी है। तो मित्रों, इसी तरह से हर जो ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, उसकी एक मूल शिक्षा होती है, उसको आत्मसात करना चाहिए, उसका हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए, लोगों तक उन विचारों को ले जाना चाहिए। आज हमारे बहुत सारे युवा जो है भटक जाते हैं, गंदी पिक्चर देखकर, फिल्म देखकर, बहुत सारे गंदे टीवी चैनल में जो सीरियल आते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई दिशा नहीं होती है। केवल पैसा कमाने के लिए ये सीरियल रईसी का, अमीरी का प्रचार प्रसार अपने सीरियल के द्वारा करते हैं। फिल्मों के द्वारा बहुत रईसी का जीवन जीने के लिए बच्चे प्रेरित हो जाते हैं। बहुत सारे कार्टून जो हैं, जो वीडियो जो होते हैं, गेम्स होते हैं, उसके द्वारा बच्चे हिंसा की सीख ले लेते हैं। बचपन से ही इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए कि बच्चे, कई हमारे वीडियो गेम होते हैं, उसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसमें वो दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति, एक शक्तिशाली व्यक्ति बंदूक लेकर किस तरह से जो सामने लोग आ रहे हैं उनको मारता चला जा रहा है, और बच्चे उसमें बड़ा आनंद लेते हैं, वो सोचते हैं, और फिर वही विचार उनके दिमाग में, हिंसा के विचार, अपराध के विचार, कि कोई उनके सामने अगर उनके लक्ष्य में आड़े आ रहा है, तो अगर उनके पास कोई घातक हथियार है तो वह उसका प्रयोग कर देते हैं। तो आत्मरक्षा के लिए आपको सरकार लाइसेंस देती है बंदूक का, पिस्तौल का, मगर जब आपको क्रोध आ जाता है, कोई आपके जो लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करता है, तो आप उस हथियार का प्रयोग उसके ऊपर कर देते हैं, और फिर एक हत्या का आरोप भी आप पे लगता है, और फिर बहुत सारी कठिनाइयों का आपको जेल में जाना पड़ता है, और कठोर आपको कारावास में रहना पड़ता है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, परिवार की
ख़त्म हो जाती है, और परिवार का ताना गाना बिगड़ जाता है, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, सामाजिक स्थिति बिगड़ जाती है। तो इस तरह से हमें ये समाज के लोगों को, जो हमारे जो पूजा पाठी लोग हैं, उनको भी समझना चाहिए कि थोड़ा सा पूजा पाठ से भी हम ऊपर उठें। क्योंकि पहले मैं भी मंदिर जाता था, पूजा पाठ करता था, फिर उससे आगे बढ़कर मैंने सोचा कि इन जो विचारों को हम अच्छे अच्छे भजन गाते हैं, अच्छे अच्छे कीर्तन करते हैं, अच्छे अच्छे कुछ पुस्तकों में, रामायण में, बाइबल में, कुरान में अच्छी अच्छी बातों को जो पढ़ते हैं, कैसे वो हमारे जीवन में भी आए, हमारी नौकरी में भी आए, जो नौकरी में हम काम करते हैं, जो व्यवसाय के द्वारा हम काम करते हैं। तो अपनी नौकरी और व्यवसाय के द्वारा ही अपनी आत्मा का विकास किया जा सकता है। और आप कैसे मतलब लोगों की सेवा करेंगे समाज से? तो अब नौकरी में जाके तो आदमी जो भी आता है कहता है साहब रिश्वत इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये सिस्टम बना हुआ है, अगर मैं रिश्वत नहीं लूँगा तो मेरा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो नौकरी में जाके थोड़ा साहस करना पड़ेगा, थोड़ा आपको संकल्प करना पड़ेगा, और अपने विवेक से, सूझबूझ से, अपने समझदारी से और साम दाम दंड से आपको ईश्वर की राह पर चलना पड़ेगा। क्योंकि ईश्वर की राह पे जो भी चला है उसको कठिनाइयों का, बाधाओं का सामना करना पड़ा है। तो मित्रों, ऐसा आपके अंदर भी मैं समझता हूँ, वो आपके अंदर भी वो साहस है, आपके अंदर भी वो संकल्प है, आपके अंदर भी वो दृढ़ता है कि आप सब कुछ अपना दांव पे लगाकर, अब जैसे देश की आज़ादी के लिए कुछ लोग नहीं घर से निकले, मगर कुछ लोगों ने अपना सब कुछ निछावर करके देश की आज़ादी के लिए कार्य किया, और आज हम आज़ादी में सांस ले सकते हैं। तो इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र के निर्माण के लिए कितने लोगों ने, कितने युवाओं ने अपना बलिदान किया। तो अब हमें उन चीज़ों को भी अपने युवा साथियों को बताना चाहिए कि ये आज़ादी यूं ही नहीं मिली है, इसमें कई लोगों ने अपना बलिदान किया है, अपनी जानें दी हैं, जेलों में उन्होंने कठोर कारावास में अपने को रखा गया है, उनको अंग्रेज़ों की लाठियाँ खाई हैं, कोड़े खाए हैं। तो मित्रों, और उनको फांसी पे भी चढ़ाया गया। तो ये सब बातें आप जानते हैं। आज सबको ये बातें बतानी चाहिए कि इस लोकतंत्र को, क्योंकि ये लोकतंत्र हमारा है, हम सोचें कि फलानी पार्टी की सरकार है तो हम उसका विरोध करेंगे, दूसरी पार्टी के लोग उसका विरोध करते हैं, और किस तरह से वो सत्ता से हट जाए, यही उनका एक लक्ष्य होता है। तो सरकार के अच्छे कार्यों की भी प्रशंसा होनी चाहिए। हमें अपने जो भी पार्टियां हैं इस चीज़ को समझें कि बार बार पार्टियां बदलने से कोई लाभ नहीं विशेष होता है। जब गाड़ी का लोकतंत्र को के जो उनका विकास, लोकतंत्र का विकास होना चाहिए, और जो हमारा संविधान है यदि उसके अंदर कहीं कोई चीज़ जोड़नी है तो उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। क्योंकि बार बार पार्टियां बदलने से चुनाव का खर्चा आता है, और ये पैसा जनता के टैक्स से ही आता है। तो जनता को अपनी गाड़ी कमाई के का भी सदुपयोग कैसे हो, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। क्योंकि अगर गाड़ी में ड्राइवर हम बार बार बदलें अपनी कार का, और इंजन में अगर यदि खराबी हो तो बार बार ड्राइवर बदलने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हर पार्टी में वही उसी देश के ही लोग होते हैं, फिर वो सत्ता में आते हैं। अगर तो अब लोगों के चरित्र निर्माण की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। मात्र शिक्षा ही नहीं, शिक्षा चरित्र निर्माण के गुणों को भी विकास करे, इस तरह की हमें सोच बच्चों में शुरू से ही उत्पन्न करनी पड़ेगी। क्योंकि चरित्र नहीं होने से, चरित्र का निर्माण नहीं होने से फिर वह कहीं अच्छे महत्वपूर्ण पद पे रह के रिश्वतखोरी करता है। किसी अच्छे सरकार में होने के बाद, कोई अच्छे महत्वपूर्ण पद पे होने के बाद भी
वह जो है सही तरह से अपना दायित्व नहीं निभा पाता है। और तो इस तरह से हमें देखना होगा, एक नागरिक होने के नाते, एक देश के निर्माता होने के नाते, एक देश के रक्षक होने के नाते हमें देखना होगा कि हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं, हम संविधान के निर्माता हैं। ये देश हमारा है, हम सबका है, एक एक व्यक्ति का है, एक एक वोटर का है। ये भाव सबके अंदर हमें भरना है, इस जिम्मेदारी को, इस जवाबदेही को, क्योंकि समाज में कोई भी अपराध होता है उसके लिए प्रत्येक नागरिक जिम्मेदार है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति उस जिम्मेदारी को उसको लेना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षकों को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जब ये बच्चा छोटा था, स्कूल आया था, क्यों नहीं हमने इसको अच्छा विचार दिया, क्यों नहीं हमने इसको चरित्र निर्माण की शिक्षा दी, क्यों नहीं हमने इसको अहिंसा की शिक्षा दी। तो इस दायित्व को हमारे सबसे ज़्यादा हमारे शिक्षकों को महसूस करना चाहिए। बहुत सारे हमारे युवा साथी, बहन भाई, बेटे बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और सरकारी नौकरी के द्वारा सरकारी स्कूलों में भी वो कार्य कर रहे हैं और अच्छी उनको सैलरी भी सरकार देती है, सुविधाएं देती है। तो उन्हें जो बच्चे आते हैं, गांव के आते हैं, घरों से आते हैं, अगर वो स्कूल आ गए हैं तो वह उनके अंदर इस तरह के चरित्र निर्माण के विचार भी भरें और अपना आचरण भी इस तरह से बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, बहुत सारे आपसे विचार करने की मन है और मैं चाहता हूँ कि ये जो छोटा सा जीवन मिला है वह मैं तो वीरों की ये बात है भाई, कायर का नहीं काम रे। तो वीरों की ये बात है भाई, कायर का नहीं काम रे। सर पे बांध कफन जो निकले, बिन सोचे परिणाम रे। सर पर बांध कफन जो निकले, बिन सोचे परिणाम रे। जिनको लगी सेवा की लगन, जिनको लगी सेवा की लगन, कुर्बानी का जिन पे रंग चढ़ा, कुर्बानी का जिन पे रंग चढ़ा, ऐसे मस्त कहाँ लेते हैं सुख और चैन का नाम रे। ऐसे मस्त कहाँ लेते हैं सुख और चैन का नाम रे। वीरों की ये बात है भाई, कायर का नहीं काम रे। सर पे बांध कफन जो निकले, बिन सोचे परिणाम रे। जिनको लगी सेवा की लगन, कुर्बानी का जिन पे रंग चढ़ा, ऐसे मस्त कहाँ लेते हैं सुख और चैन का नाम रे। तो इसी प्रकार से मैं आपके सामने विचार जो आपके अंदर साहस बढ़ाएं, उत्साह बढ़ाएं, क्योंकि देखिए ये इन विचारों से मेरा भी उत्साह बढ़ता है, मेरी भी कार्य क्षमता बढ़ती है, तो इससे मेरा भी लाभ होता है। और यदि किसी एक व्यक्ति का भी समाज को व्यक्ति का लाभ होता है, उसे प्रेरणा मिलती है, तो मैं अपने को धन्य समझूंगा, मैं अपने को सौभाग्य मेरा होगा ये बहुत बड़ा। तो मित्रों, मैं इन्हीं बातों के साथ अब मैं पुनः आपको नवरात्र की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएँ देता हूँ और अपने जीवन में, अपने अंतःकरण में जो मातृ शक्तियाँ हैं, जो बहन बेटी और माँ की जो शक्तियाँ हैं वो अपने अंदर महसूस करें, उनके प्रति सम्मान की भावना रखें, उनके जो कोमल भावनाएं हैं मातृशक्ति में उसका सम्मान करें, उनका आदर करें। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में ईश्वर वास करते हैं, देवता वास करते हैं। इस तरह के हमें विचारों को प्रचार प्रसार करना चाहिए और नवरात्र का जो असली स्वरूप है, केवल बैठे बैठे बहुत घंटे भर हम पूजा करें, भजन गाएं, भक्ति करें और व्रत रखें, ये अच्छी बात है, इससे लाभ होता है। मगर यदि हमें पूरा लाभ लेना है तो फिर हमें समाज को भी देखना होगा, समाज की भी ओर देखना होगा कि समाज में जो भी गलत होता है उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। एक एक नागरिक जिम्मेदार है, एक एक व्यक्ति जिम्मेदार है। इस
दायित्व को, इस जवाबदेही को हमें ईमानदारी से, सच्चाई से स्वीकार करना होगा और जो हो सके हम समाज के लिए करें। धन्यवाद। विचार सेवा का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे पुनः माफ़ी भी चाहता हूँ अगर मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुँची हो, किसी को पीड़ा पहुँची हो, तो मैं उससे हृदय की गहराइयों से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय भारत, जय जगत, जय मल्हार, जय अहिल्याबाई होलकर, जय पाल समाज, जय धनगर समाज, सभी की जय हो।